कुलुस्सियों 3 अध्याय 15 और 16 पद में क्या लिखा है? और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चेताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाओ। एक ईमानदार डिवोशन लाइफ तभी हासिल की जा सकती है जब शुरुआत वचन के साथ अच्छी हो। वचन ने कहा, अगर मसीह का वचन अधिकाई से मेरे हृदय में हो तो एक सिद्ध ज्ञान को मैं अर्जित कर लेता हूं और यह सिद्ध ज्ञान जो मुझे सिद्ध करता है फिर दूसरों को सिखाने में मेरी सहायता करता है। और इसी रीति से मैं अपने मन में अनुग्रह को देखता हूं और साथ ही ईश्वर के भजन गाता हूं। लोग स्तुति नहीं कर पाएंगे, ताली नहीं बजा पाएंगे, आराधना नहीं कर पाएंगे और ये दिल से नहीं हो पाएगा अगर ईश्वर का मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं, परमेश्वर का वचन ही सोर्स है हर चीज का। आप भक्ति नहीं कर पाएंगे अगर आप ईश्वर का वचन आपके अंदर मौजूद नहीं। आप स्तुति नहीं कर पाओगे, थैंक यू जीसस दिल से नहीं कह पाओगे, उसके उपकारों के बदले में रो करके थैंक यू नहीं बोल पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं होगा। जो लोग वचन नहीं पढ़ते उनके मन इतने कठोर हो जाते हैं, वो चाहकर भी पश्चाताप ही नहीं कर पाते। कई बार आंसू दिखावटी होते हैं। आप थोड़ी सी कोशिश करो, आप रो सकते हो। मैंने अपने स्कूल के टाइम पे जब कोई एग्जाम देना नहीं चाहता था टीचर को, तो कोई भी बहाना बनाकर मैं आंसू निकाल लेता था, बहुत ज्यादा। हमें टीचर मेरे आंसू देख के समझ जाते थे वाकई कोई तकलीफ हो रही है इसको, तो मैं ऐसे स्किप कर लेता था अपने एग्जाम्स को। रोना बहुत आसान है, पर जो दिल से रोता है ना, परिवर्तन होता है। कई लोग आते हैं प्रार्थना में और आके बस रोना शुरू कर देते हैं, और मुझे पता होता है आत्मा से उनका काम है रोना, but there is no changes in their life। केवल ईश्वर का वचन ही आपको एक सच्ची आंसू दे सकता है, क्योंकि वहां पर एक परिवर्तन होता है। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो। नीति वचन 1:1-3 में लिखा है, क्यों परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए? दूसरे पद से, इनके द्वारा पढ़ने वाला व्यक्ति बुद्धि और शिक्षा को प्राप्त करता है, समझ की बातें प्राप्त करता है और हर एक काम को करने में प्रवीणता प्राप्त करता है, स्किल्स, और धर्म, न्याय और सिधाई की शिक्षा को प्राप्त करता है। राइचियसनेस को समझता है, जजमेंट को समझता है और सही मार्ग को समझता है। नीति वचन 20:6 में लिखा है, बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा या अच्छा पुरुष कौन पा सकता है? बहुत से लोग अपने कामों की बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं, वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, पर यहां साफ साफ लिखा है, बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, कर रहे हैं, करते रहते हैं, मगर सच्चा और अभी भी एक अच्छा पुरुष कौन पा सकता है? If you have a feeling of jealousy in your heart, have a sense of revenge, cause stumbling blocks for others, you're not living a right life. But bad feelings to others, you're not a good man, brother, sister. अगर आप अपने दिल में किसी के प्रति जलन की भावना रखते हैं, किसी के प्रति बदले की भावना रखते हैं, आप दूसरों के ठोकर का कारण बनते हैं, आप एक सही जीवन नहीं जी रहे हैं। दूसरों के प्रति गलत विचार भावना रखना, न्याय कर देना, इससे समझ में आता है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं है। Now check your heart, मुझे नहीं मालूम आप कैसे, but God knows your heart। क्या आप इजली किसी का न्याय कर देते हो, सामने या पीठ पीछे? अगर आप पीठ पीछे किसी की निंदा कर पा रहे हो, किसी के खिलाफ जा पा रहे हो, ये मत सोचना वो है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं, उसके साथ भी वही स्थिति है। उसने अपनी बुराई प्रकट की, उसने सामने प्रकट की, इसलिए वो बुरा है, पर आप पीठ पीछे कर रहे हैं, ज्यादा बुरे हुए। तो अगर आप किसी की बुराई कर पा रहे हैं सफलतापूर्वक ऑनलाइन, यदि आप किसी की बुराई सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं, किसी के प्रति चुगली कर पा रहे हैं, गलत फीलिंग्स रख पा रहे हैं,
किसी के लिए ठोकर कारण बन रहे, किसी का नुकसान कर रहे हैं, आप जलन रख रहे हैं, ये इंडिकेट्स करता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति है ही नहीं। बी केयरफुल, इस बात से डरे करो कि जब आपका अंदर का व्यक्तित्व आप पे दोष लगाता है, यू आर अ सिनर, यू आर नॉट अ गुड पर्सन, इस आवाज को सुनकर पश्चाताप कर लेना चाहिए। पर अक्सर हम इस बात को चूक जाते हैं, ये व्यक्ति मुझे कह रहे ना आई एम ए गुड पर्सन, ये ब्रदर कह रहे ना आई एम ए गुड पर्सन, ये बहन कह रही है ना, ये अंकल कह रहे हैं ना मैं एक अच्छा व्यक्ति, तो मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं। शांत होकर अपने अंदर से सुनो, अंदर एक सही आवाज आएगी कि वाकई आप अच्छे हो या नहीं। जब अंदर से आवाज आए ना वाकई यू आर अ गुड पर्सन, तो वो आवाज ईश्वर की आवाज होती है। Then what the Bible says? सबोपदेशक 2 अध्याय 26 पद, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, गुड पर्सन है, उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। हालेलुया। कौन दे रहा है? ईश्वर दे रहा है। सबको बुद्धि चाहिए, सबको ज्ञान चाहिए, आनंद चाहिए। आनंद ईश्वर की भी मर्जी है कि वो आपको ये दे, पर किसको देगा? जो अच्छा है। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, यानी कि अपने अंदर की आवाज सुनो। अंदर ईश्वर का आत्मा है, लिखा 2 प्रकार की आत्मा है, मैन स्पिरिट एंड गॉड द होली स्पिरिट। जो मनुष्य का आत्मा बाइबल कहती है वो यहोवा का दीपक है, और वो आपकी रियल इमेज को बताता है आपके अंदर। आपको कोई भी बोले यू आर अ गुड पर्सन, अखबारों में आता है कि उन्हें गुड पर्सन का अवार्ड मिला है, पर आप अपने अंदर से सोचो ईश्वर ने आपको वो रिवॉर्ड दिया है? आर यू अ गुड पर्सन? क्या आप एक अच्छे व्यक्ति हैं? चेक योर हार्ट। जब आप अंदर से चेक करेंगे आपको पता लगेगा कितना कुछ बिगाड़ रखा है, कितना कुछ लूट रखा है, कितना कुछ न्याय किया हुआ है, कितना लोगों को बर्बाद किया हुआ है, कितना परेशान किया हुआ है लोगों को। अंदर की आवाज सुनो। जब तक ये आपको अच्छा ना बोले आप अच्छे नहीं हो सकते। और लिखा है कि जो व्यक्ति, इंसान परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा होता है, परमेश्वर उसे बुद्धि देता है, उसे ज्ञान देता है और उसे आनंदमय जीवन देता है। अब आगे सुनो, परंतु पापी को वो दुख भरा काम देता है। पापी को दुख भरा काम ही देता है। परमेश्वर पापी को दुख भरा काम देता है, उसका जीवन आसान नहीं होता। There will be too much trouble, too much problems. Every day a new problems comes. Oh my brother, my sister, check your heart. अंदर की ईश्वर की दी हुई आत्मा को जो दीपक है उसकी सुनो, वो आपको क्या कहता है। बहुत तो लोग आपकी बड़ाई करेंगे ही करेंगे, पर आपके अंदर का व्यक्तित्व आपसे क्या कहता है? अगर आप उसकी सुनेंगे तो आप बाइबल के पास खींचे चले आएंगे। ऐसे लोग हमें कहते हैं यू आर सो स्मार्ट एंड सो ब्यूटीफुल। नाउ चेक योर हार्ट द सेम टाइम। आप अंदर से ब्यूटीफुल है, अंदर से सुंदर है? अगर जवाब नो, ना है, आपको डरना चाहिए। अगर ये जवाब आपको ना में मिल रहा है, आप हेल के सामने खड़े हैं, आप नर्क के सामने खड़े हैं, लेकिन जवाब ना है। मगर अगर अंदर की आवाज कहती है यस माई सन, यस माई डॉटर, यू आर परफेक्ट इन मी, आप स्वर्ग के सामने खड़े हैं। अपने आप को धोखे में मत रखो। चेक योर हार्ट। लोगों की बड़ाई से खुश मत हो जाओ। अपने अंदर की आवाज को सुनो जो आपको रियल पिक्चर बताती है आपकी। आर यू अ गुड मैन और नॉट? डेविड वॉज अ गुड मैन बिफोर गॉड ऑलमाइटी। दाऊद परमेश्वर के सामने एक अच्छा व्यक्ति था, और उसके लिए खुद परमेश्वर ने कहा, प्रेरितों ने इस बात को कोट किया है, चैप्टर 13 वर्स 22, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 22 पद। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। ईश्वर ने अलग किया अपनी सेवकाई के लिए दाऊद को, और उसे इजराइल का राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा। परमेश्वर की अच्छी इच्छा को
दाऊद ही पूरी कर सकता है, क्योंकि दाऊद भी एक अच्छा व्यक्ति है। आप ऐसे कितने की ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो? तो यदि परमेश्वर अपनी मर्जी आपके जीवन में पूरी करे, वो सबसे पहले आपके अंदर अच्छाई को देखना चाहते हैं। आर यू गुड पर्सन इन योर हार्ट? अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, देन गॉड विल कम एंड गिव यू हिज हेवनली असाइनमेंट्स। यदि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक अच्छे दिल के व्यक्ति हैं, तब ईश्वर आपको स्वर्ग से असाइनमेंट्स देंगे, यानी कि अपनी मर्जी आपके द्वारा पूरी कराएंगे। अगर बर्तन साफ नहीं है तो स्वामी के काम बाइबल में लिखा है नहीं आएगा, पर जो बर्तन साफ है वो ईश्वर के काम आएगा। घर में अगर बर्तन गंदे हो तो आप खाना खाना पसंद नहीं करते। ठीक वही कॉन्सेप्ट है। आप ईश्वर का बर्तन है, क्योंकि ईश्वर आप में रहता है, और आप ही साफ नहीं है तो फिर यह कैसे संभव होगा? तो झूठा दिलासा देकर खुश मत रहो। मुझे नींद नहीं आती जब तक मैं ईश्वर के चरणों पर जाकर अपने आत्मा में ये कह नहीं देता, लॉर्ड एम आई अ गुड पर्सन? मैं हूं कि नहीं हूं? मुझे जवाब चाहिए प्रभु। क्योंकि अगर ईश्वर से नहीं सुन रहे तो तब तक जीवन बहुत दुविधा में रहता है। मैं प्रभु के एक दासी को जानता हूं, वो तब तक चैन से नहीं जी रही थी जब तक उसने खुद ईश्वर से सुन नहीं लिया कि उसके पाप क्षमा हुए कि नहीं। लॉर्ड टॉक टू मी, क्या वाकई आपने मुझे माफ कर दिया है? जब तक मैं ये जान न लूं, मुझे इस बात का आभास ना हो जाए, मैं तब तक नहीं चैन से रह सकती। इस बात में महीने बीत गए, पर उसने कंटिन्यू प्रभु से कहना और जीवन की देखरेख करना, अपने आप को हर बुराई से बचा के रखना, ईश्वर के वचन साथ चलना जारी रखा। और एक दिन मॉर्निंग के टाइम पर जैसे वो प्रार्थना कर रही थी, अचानक उसके राइट कान में एक आवाज आई, मैंने तुझे क्षमा कर दिया है। माय गॉड, वो तब खुश हुई, माय लॉर्ड मेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसने अंदर परमेश्वर की आवाज को सुन लिया, वाकई उसके पाप क्षमा हो गए। बाहर से तो लोग उसे कह रहे थे, यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ गुड पर्सनालिटी, पर आप लोग के कहने से मैं गुड नहीं हो जाऊंगा। ईश्वर मुझे कहे तो गुड। बाइबल कहती है वो बड़ाई जो लोग लोगों की करते हैं वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई ईश्वर करता है वही सिद्ध इंसान होता है। लेट गॉड प्रेज यू, लेट गॉड ग्लोरीफाई यू। खुद को ग्लोरीफाई मत करो, खुद को महिमा मत दो। बट डेविड वॉज अ गुड मैन बिफोर गॉड। उसने वाकई अपने अंदर अच्छाई को पैदा किया था, तब ईश्वर कह पाए कि वो उसके मन का पुरुष है। He was a God kind of person, जिसने ईश्वर के हृदय को स्पर्श किया था। बाइबल में और कहीं जगह हम ऐसा नहीं पढ़ते कि जब दाऊद ने पुकारा, लिखा है वो सिंहासन को उतार के स्वर्ग नीचे ले आया। हालेलुया, सिंहासन नीचे ले आया वो परमेश्वर का। एक अच्छे दिल के व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वो ईश्वर को अपनी प्रार्थना से मजबूर कर सकता है आपके पास आने के लिए। बट यू मस्ट बी अ गुड पर्सन। आप कैसे एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे? ओनली द वर्ड ऑफ गॉड कैन मेक यू अ गुड पर्सन। भजन संहिता में दाऊद ही कहता है कि रात और दिन में तेरी व्यवस्था पर ध्यान करता हूं और तेरी व्यवस्था का बखान करता हूं। केवल परमेश्वर का वचन आपको एक अच्छा व्यक्ति बना सकता है। आप खुद नहीं बन सकते। मेरे मन में ईश्वर है, आप बड़ाई कर रहे, हालेलुया, स्तुति, पर आपकी कोई डिवोशन लाइफ नहीं है। You're not praying, you're not reading, not doing fasting, not living a righteous life, not obedience. And you say, I am a good person. But talking to yourself, you're disturbed, brother, sister. यदि वाकई ईश्वर ने आपको एक अच्छा इंसान बनाया है, तो आपके अंदर ईश्वर आपकी हर एक क्षेत्र में दिखेगा। आपकी बोलचाल में, आपके पहनने ओढ़ने में, आपके खाने पीने में, लोगों के साथ आपके रिश्ते रखने में, आपकी गवाही में, आपकी सेवा में प्रभाव दिखेगा ईश्वर का। मुझे एक मनुष्य मिल गया है, वो यिशै का पुत्र दाऊद है। वो मेरे मन के अनुसार है, वो मेरी इच्छा पूरी करेगा। अपना नाम लगा के बोलो यहां पर कि परमेश्वर आपसे कह सकते हैं, मुझे एक मनुष्य निखिल मिल गया है
जो मेरे मन के अनुसार है वही मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा। सच में ऐसा हूं मैं? खुद का नाम लगा के पढ़ो, पढ़िए, जवाब आपको अभी मिल जाएगा। ना चेक योर हार्ट, आप ऐसे हैं? अगर जवाब ना में है तो क्यों छोटा जीवन जी रहे हो? याद रखो एक दिन कब्र में जाओगे, याद रखो एक दिन श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होगे, याद रखो वो आपका न्याय करेगा, आप हार जाओगे, हमेशा के लिए उसके जीवन से अलग किए जाओगे, ऐसे महाअंधकार में डाल दिए जाओगे जहां से कभी कोई वापस नहीं आता। वहां की आग कभी नहीं बुझती, वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता, वहां पर वक्त खत्म हो जाता है, हफ्ते महीनों की गिनती, वर्षों की गिनती समाप्त हो जाती है। आप गिन गिन के थक जाओगे पर वो समय कभी खत्म नहीं होगा। आज आपके पास मौका एक अच्छा व्यक्ति बनने में, एक अच्छा व्यक्ति बदलने में। Only God's words can make you a good person. Be careful, दूसरों की बड़ाई से बचे रहो। जब लोग आपकी बड़ाई करें तब हमेशा सोचना, जब लोग आपको सराहें तो हमेशा सोचना। थैंक यू कहना अच्छा तो लगता है, पर यही बड़ाई ईश्वर कह रहा है, सन यू आर अ गुड सन। यीशु के लिए क्या कहा प्रभु ने? समय समय पे आसमान को खोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। ये आवाज आती है आपके अंदर? ये मेरी प्यारी बेटी है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूं। अगर ये जवाब, ये आवाज आपके अंदर नहीं आती है, आप बहुत डेंजर जोन में खड़े हो। जिसने सब कुछ बनाया और बनाकर का अच्छा है, उसी की ये मर्जी है कि आप और मैं अच्छे बने। नीति वचन 28:20 में लिखा है, सच्चे मनुष्य पर, अच्छे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। सच्चा मनुष्य मतलब अच्छा मनुष्य, उस पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। यानी कि अभी हमने पढ़ा सुपदेशक में, देयर इज नो स्ट्रगल फॉर गुड पर्सन। सुपदेशक 2:26, जो मनुष्य परमेश्वर दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को दुख भरा काम ही देता है। अगर आप अपने जीवन स्मूथ बनाना चाहते हैं, स्मूथली सब कुछ इजी होता चला जाए, यू मस्ट बी अ गुड पर्सन बिफोर गॉड। एक अच्छे व्यक्ति बन जाओ, वहां खुद ईश्वर है। जब आप एक अच्छे मन के व्यक्ति नहीं होते हैं, इट डजंट मैटर कि आप प्रार्थना करते रहें, आप प्रार्थना कराते रहें, आप आराधना के गीत गाएं, पर आपका हार्ट अच्छा नहीं है, आप ईश्वर से दूरी महसूस करेंगे हमेशा। टू मच ट्रबल इन दियर लाइफ। बहुत आसानी से कुछ नहीं मिलेगा आपको, आप कंपटीशन करते रह जाएंगे। पर यदि आपका मन अच्छा है, आपका दिल साफ है, ईश्वर इस बात की गवाही खुद देता है, आपके और परमेश्वर के बीच में कोई रुकावट नहीं है। एंड सी, जब ईश्वर आपके साथ है तो क्या कोई कंपटीशन हो सकता है? क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? पृथ्वी और उसकी सारी भरपूरी लिखा है मेरी है, पर जो मेरे सामने दीन और नम्र है मैं उससे दे देता हूं। नो कंपटीशन फॉर गॉड्स पीपल। यू मस्ट बी फेथफुल बिफोर गॉड ऑलमाइटी। आप चाहे बुजुर्ग हो गए हो, चाहे किसी भी उम्र के हो, अगर लोग आपको अच्छा कहते हैं, द सेम टाइम थिंक अबाउट दिस, कि आपको ईश्वर क्या अच्छा कह रहा है कि नहीं कह रहा है। आपको ईश्वर अच्छा कहता है, आप अंदर से झूठ नहीं सुनेंगे, सच ही सुनेंगे। और यदि आज ईश्वर आपको अंदर से कह रहा है, यस माय सन, यस माय डॉटर, कई वर्षों से तू आज चर्च के अंदर है, तो एक मसीह परिवार में जन्मी है, पर तू एक अच्छा इंसान नहीं, तू एक अच्छा व्यक्ति नहीं, इसलिए तेरे जीवन में ट्रबल है, प्रॉब्लम्स है, इतना स्ट्रगल है, ईश्वर के साथ होते हुए भी स्ट्रगल। पर यदि आप वचन को पढ़ें, उसको अपने जीवन में अप्लाई करें, उसके अकॉर्डिंग आप काम करें, तो आप अच्छाई से भरना शुरू कर देते हैं। और अच्छा ईश्वर है तो आप उस अच्छाई के करीब आने लगते हैं, तो एक एक करके सारी बुराइयां खत्म हो जाती है और आप ईश्वर के साथ ठीक हो जाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए लिखा है वचन में, तो जितने कामों में हाथ लगाएगा मैं तुझे सफलता दूंगा। सिर्फ उन्हीं के लिए लिखा गया और हर किसी के लिए नहीं। पापी व्यक्ति पढ़ के कहता है, अभी व्यभिचार करके निकला है, प्रभु मुझे माफ कर देना, गलती हुई,
मैं तेरे साथ हूं। प्रभु ने मुझसे कहा है प्रभु मेरे साथ नहीं है। प्रभु आपके साथ, आपका दिमाग कह रहा है प्रभु आपके साथ। अगर आप एक क्षमा प्राप्त व्यक्ति नहीं है, यू कैरिंग जेलेसी, कैरिंग रिवेंज, आपके अंदर जलन है, बदले की भावना है, दूसरे के प्रति बैड फीलिंग्स हैं, और ऐसी स्थिति में आप वचन पढ़ रहे हैं, आप ईश्वर के गुप्त मनोरथ को कभी नहीं समझ पाओगे। यू विल कंफ्यूज ऑल द टाइम। आप कितना ही वचन पढ़ो, आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, लेकिन ईश्वर आप पर रिवील ही नहीं करेगा। बट वेन यू रिसीव द फॉरगिवनेस, जब आपको आपके पापों की क्षमा मिल जाती है और आपके अंदर ये इच्छा है, आई वॉन्ट टू बी ए गुड पर्सन, अ गॉड काइंड ऑफ पर्सन, उस एक पश्चाताप के साथ, नो रिवेंज, नो जेलेसी, कोई बैड फीलिंग्स नहीं किसी के लिए, एंड देन यू रीडिंग बाइबल, गॉड विल टॉक टू यू। प्रभु आपसे फिर बात करेगा, फिर आपको अपने उसके सारे हिडन सीक्रेट समझ में आएंगे। पर जब आप क्षमा प्राप्त किए हुए व्यक्ति नहीं होते, मन में जलन, दूसरे के लिए बुरी भावनाएं, दुष्टता, so much distraction in your heart, reading Bible, nothing will happen। उन्हीं में से वो लोग याद नहीं रहता, इसलिए याद नहीं रहता कि क्षमा नहीं मिली आपको, आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं है। There is too much rejoice in the word of God, too much blessings, too much miracles। See, यीशु के वचन में देखो चमत्कार, सारी रात मेहनत की पतरस ने, एक भी मछली नहीं पड़ी। ह्यूमन स्ट्रगल, एक इंसान का स्ट्रगल, पर जब वो यीशु के कांटेक्ट पे है, जीसस सेड गो, फिर से जाल डाल, परमेश्वर का वचन, जाल डाल, एंड ही अप्लाइड। उसने अपने जीवन उस वचन को रिसीव किया और अप्लाई कर दिया। जैसे ही जाल डाला, उसने वचन पूरा किया। व्हाट हैपेंड? इतनी मछलियां कि उसके पुरखाओं ने कभी नहीं पकड़ी थी इतनी। हालेलुया! ईश्वर का वचन जब हम फॉलो करते हैं, जब यीशु मंदिर में आ रहा था तो टैक्स देना पड़ रहा था केसों के अनुसार। यीशु ने पतरस को जाकर उस झील में बंसी डालना, एक मछली तुझे मिलेगी, मछली का मुंह खोलना, उसमें सिक्का मिलेगा, मेरे और अपने निमित्त उसको दे देना। वचन था परमेश्वर का, लोगों के लिए इंपॉसिबल था। आप मछली तरह डाल के निकाल के देखो, निकलेगा मुंह में उसके कुछ? पर यीशु ने कहा ना तो होगा। यीशु ने कहा और उसने वैसे ही डाला, एक मछली आई, मुंह खोला, सिक्का मिला। नो स्ट्रगल एट ऑल, टैक्स पे हो गया। यीशु ने कहा मैं लोगों को भूखा नहीं भेजना चाहता, मैं नहीं चाहता मार्ग में थक कर रह जाए, तुम इन्हें खाने के लिए कुछ दो। इंसान क्या कर सकता था 5000 से ज्यादा लोगों के लिए? प्रभु ने जानबूझ के बात की ताकि वो अपने को पहचाने कि यू आर नथिंग विदाउट गॉड ऑलमाइटी। 200 दिनार की रोटियां भी पूरी नहीं होंगी। प्रभु कह रहे मैं जानता हूं, मैं तो बस बता रहा हूं तुम कितने पानी में। दैट्स व्हाई आई एम गॉड। तब एक बच्चे ने अपनी 5 रोटी और 2 मछली दे दी। प्रभु ने इनफ, काफी है, अच्छे दिल का व्यक्ति है, और बस यीशु ने उसे ब्लेस किया, क्योंकि प्रभु ने अपना वचन दिया था। यहां कितनी रोटियां हैं? तो जिसके पास उसने दिया, यीशु के वचन को उसने अप्लाई किया कि देना है, मांग रहा है प्रभु कुछ, दिया। 5000 से ज्यादा लोगों को मिला। वचन अप्लाई करो, देयर इज नो कंपटीशन फॉर गॉड्स पीपल। आप अपने बच्चों को शिक्षा मत दो, बेटा ऐसे पढ़ वैसे पढ़, तुझे ये क्लियर करना है, वो क्लियर करना है, तुझे इस कंपनी में जाना है, इतना आपके लिए कंपटीशन नहीं है। आप केवल एक अच्छा व्यक्ति का इंसान बनाओ अपने बच्चों को, एक होली व्यक्ति में चेंज करो उनको, एक आज्ञाकारी व्यक्ति। दुनिया की सारी कंपनियां आपके बाप की है, आपको मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब आपके पिता की है। नो कंपटीशन फॉर गॉड्स पीपल। आपके लिए कोई स्ट्रगल नहीं है, वेरी इजी। कोई भी एग्जाम क्रैक करना आसान है आपके लिए, क्योंकि आप ईश्वर की औलाद है। मेरिट लिस्ट में नाम आपका पहले आएगा क्योंकि आप ईश्वर की संतान हैं। आपके लिए सब कुछ पहले होगा, ये यीशु ने खुद कहा। एक अन्य जाति लेडी आई, मेरी बेटी को दुष्टात्मा सता रहा है स्वामी, उसे चंगा कर। यीशु ने कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। कुत्ते का नेचर होता है डॉग का, उल्टी करता है, खा जाता है। यीशु से बता रहे थे
मैं तेरी बेटी के चमत्कार तो कर दूंगा, पर तू फिर से पाप में जीवन को खाने चली जाएगी। पर वो मेरे लड़कों की रोटी है, मेरे लड़कों की ब्लेसिंग्स है, मेरे बच्चों की ब्लेसिंग्स है। ये कंपनी उनकी है, ये औहदा उनका है, ये ऑफिसर रैंक उनकी है, ये बढ़ोतरी इनकी है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। पर फिर भी उसने यीशु के साथ एक ऐसी बात करी, प्रभु का मन हो गया उसको आशीष देने के लिए। पर कुत्ते भी तो वही चूर चार खाते हैं जो स्वामी की टेबल से गिरता है। उसने ठीक है प्रभु, मैं तेरे पीछे आऊंगी तो नहीं, पर मुझे विश्वास है तू ही कर पाएगा। तो भी प्रभु ने उसके लिए चमत्कार किया। तो खुद प्रभु कह रहे हैं ना, ये जॉब मेरे बच्चों की है, इस कंपनी में काम मेरे बच्चों का है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो आप क्यों नहीं मानते? सब कुछ प्रभु के पास है, आपके लिए रखा है। पहले आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लिखा है अगर आशीष में तुमको पहले दे रहा हूं तो न्याय भी पहले तुम्हारा ही करूंगा। वो बाहर के बच्चों को कुछ नहीं कहेगा, पहले अपने बच्चों के साथ। अगर सब कुछ पहले आपके लिए तो न्याय भी पहले आपके लिए है। मुझे ये बात बहुत डराती है। मुझे प्रभु ने सेवक से यहां तक पहुंचा दिया। मैं हर बार इस बात को अपनी पत्नी से और सबसे कहता हूं, जब न्याय होगा ना, प्रभु कहेंगे बेटा निखिल तुम वहां शांत बैठो जब तक मैं न्याय करूं, और उसके बाद मैं तुम्हारी क्लास लूंगा। क्या हॉरिबल सिचुएशन होगी, प्रभु अलग से ही न्याय करेगा मेरा। तो मुझे कितना ध्यान देना है अपने जीवन पर। लिखा है कि वो उपदेशकों का जो उपदेश देते हैं अलग से न्याय करेगा। कहने का मतलब है तुम अभी बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत समय बिताना है। तुमने ऐसा क्या प्रीच कर दिया, इतने सारे लोग नक चले गए। ऐसा क्या नहीं बताया कि ये हेल चले गए, और ऐसा क्या बता दिया कि मेरे पास आ गए। सो मेरा न्याय बहुत बाइबल के अनुसार बहुत थोड़ा डिफरेंट है। सेवकों का न्याय बहुत डिफरेंट है, पर आपका भी है। बच तो सकते नहीं। क्यों भटक रहे हैं संसार में, क्यों स्ट्रगल कर रहे हो व्यर्थ? सब कुछ आपके पापा का है, सब कुछ आपके पिता का है, आप व्यर्थ में परिश्रम कर रहे हो। Come to me and I'll give you rest. मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक अच्छा व्यक्ति जो वचन के अनुसार होता है, उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मैं जब तक ईश्वर को नहीं जानता था, too much struggle in my studies, इतना स्ट्रगल, मैं कोई चैप्टर नहीं समझ पाता था। समझ भी लिया तो याद नहीं कर पाता, तो याद कर लिया तो भूल गया एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखते ही। फेलियर इन माई स्टडीज। सी कितना स्ट्रगल था मेरे जीवन में, क्योंकि मैं बगैर पिता के था। पर जब मैं पिता के साथ आया, मेरे क्लास का कोई बच्चा नहीं जिसके पास डॉक्टरेट डिग्री हो, वह मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो एक अच्छे इंजीनियर है, यस मैं जानता हूं उन्हें। वो एक अच्छी कंपनी में 9 to 5 जॉब करते हैं, 30-40,000 उनको मिल जाता है, पर वो डॉक्टर तो नहीं। बट आई एम रेवरेंड डॉक्टर निखिल जैन, क्योंकि मैं पिता के साथ हूं। देयर इज नो कॉम्पिटिशन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो अगर आप ईश्वर के साथ हैं, नो कॉम्पिटिशन, इजली, क्योंकि सब कुछ आपके पिता का है। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रतिज्ञा करो कि आप इस वचन को रोज पढ़ोगे। सो आप सबको समझ में आ गया है ना? से प्रभु यीशु, हम वादा करते हैं कि आपके वचन को पढ़ेंगे और आप हमें एक अच्छा व्यक्ति बनाएंगे, क्योंकि अच्छे व्यक्ति के लिए आपने बुद्धि और ज्ञान और आनंद रखा है, मगर पापी के लिए दुख भरा काम रखा है। हम पापी नहीं होना चाहते, हम अपने आप से अच्छा नहीं बन सकते, हमें आपकी आवश्यकता है। प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने अंदर की आवाज को सुन चुके हैं, हमारा पाप क्षमा कीजिए, यीशु के नाम में, आमीन।